नमस्कार, गुड इवनिंग। हमारा आज का जो लाइव वेबिनार है वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर है। आप अपने चार्ट खोल के बैठिए और चेक करिए कि कितना टेक्निक वर्क कर रहा है या नहीं वर्क कर रहा है। उसको समझने के लिए बड़ा इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है। मैं राजीव साहनी, साहनी एस्ट्रो कॉस्मिक से। मैं 24 साल से ज्यादा कंसल्टेंसी में मेरे को हो गए हैं। और अ, 3.25 एक साल हुए हैं मेरे को करीब इसमें पढ़ाने के लिए, एस्ट्रोलॉजी पढ़ाने के लिए। मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ क्लास के अंदर। क्लास में मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ आप जुड़िए और हैव अ लाइव डिस्कशन विद मी रिलेटेड विद द सब्जेक्ट, नॉट योर पर्सनल मैटर्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ, राइट नाउ। आ जाते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बता देता हूँ, ये कोर्स स्टार्ट होगा मंडे को। यदि एक सेकेंड, किसी ने ज्वाइन करना है। मंडे को 16 सितंबर 2024, रात 9:30 से 10:30 बजे तक ये क्लास रहेगा। 5 क्लासेस का ये कोर्स है। लाइफ टाइम आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग है आपका। और उसके अलावा जो लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग के अलावा ई सर्टिफिकेट, दोज हु आर लुकिंग ई सर्टिफिकेट दे विल गेट द ई सर्टिफिकेट। उनको ई सर्टिफिकेट मिल जाएगा। फी 2, 3, 4, 5 ओनली है फॉर दिस 5 क्लासेस। तो आप इसको अटेंड करिए और रोगों के बारे में जानिए और समझिए। डू द रेमेडीज ऑफ दोस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है लगन। आप याद रखिए। अब ये लगन है, लगन में एक नीच का ग्रह बैठा है, एक मंगल बैठा है। क्लियर। सो आपका लगन अफ्लिक्शन में आ गया, पाप प्रभाव में आ गया। हु इज द लग्न लॉर्ड? दैट इज मरकरी। वो भी पाप प्रभाव में आ गया, केतु के साथ बैठा हुआ है। लगन लॉर्ड जो है वो भी पाप प्रभाव में आ गया। लगन लॉर्ड वो भी पाप प्रभाव में आ गया। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि आपका जीवन भर स्वास्थ्य में डॉक्टर की सहायता लेनी पड़ेगी। यू विल हैव अ हेल्थ इशू थ्रू आउट द लाइफ। कब होंगी जी ये? कब होंगी ये मेरे को तकलीफें? जब जब बुध का अंतर प्रत्यंतर दशा आती रहेगी। अब कोई कहे जी मेरी तो नहीं है दशा, फिर भी हेल्थ इशू आएंगे, वो तो नॉर्मल आते रहेंगे। लेकिन आपके लगन में कोई ग्रह नहीं बैठा, हेल्थ इशू कब आएंगे? जब भी पापी ग्रह या लग्नेश का शत्रु ग्रह लगन से गोचर करेगा, आपको दे देगा पीड़ा। क्योंकि लगना मीन्स आई मीन माई सेल्फ। लगना मीन्स माइंड फिजिकल बॉडी। मेरा फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है लगन। तो लगन में जब भी गोचर का ग्रह चलेगा, शत्रु ग्रह, ठीक है, तो वो आपको पीड़ा देगा ही देगा। सिंपल सी बात है। अब आ जाइए अगले पॉइंट पर। लग्नेश, कोई भी लगन हो, लग्नेश जब भी गोचर में वक्री हो, अस्त हो, पूर्ण अस्त हो, वो आपकी हेल्थ इश्यूज है। अब जैसे जिनका धनु लगन है या जिनका मीन लगन है, अभी जुपिटर ने वक्री होना है, तो स्टमक के रोग देगा। सिंपल सी बात है। स्टमक के रोग आ जाएंगे, पेट के रोग आएंगे। जुपिटर जो है वो लीवर को इफेक्ट ज्यादा करता है। जुपिटर में ही ताकत है कि इट कैन गिव्स यू हेपेटाइटिस बी टाइप ऑफ डिजीजेस। आप समझिए रोग कैसे आएंगे। हमको जो चीज समझनी है वो बारीकी से समझनी है। इस बात को आप आराम से समझते जाइए। तो लगन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से सीखिए। जब भी सेकंड हाउस में बैठे ग्रह की दशा आ जाए या सप्तम भाव में बैठे ग्रह की दशा आ जाए या इनके लॉर्ड यानी वीनस है इसकी दशा आ जाए, और ये यहां पर मारक ग्रह कौन कौन से बने?
मारक ग्रह बना, सूर्य को भी मारक दोष लगता है भैया, जिसको डाउट हो तो चेक कर ले अपने जीवन में। बुध, शुक्र, 4 ग्रह तो महाराज जी के मार्केश हो गए। क्या जीवन है, इनमें से किसी ना किसी की दशा लगती रहेगी। ड्यूरिंग द मार्केश दशा, इसमें ग्रह मारते नहीं है, मार्केश में पीड़ा ज्यादा मिलती है, हमारा हेल्थ इश्यू बहुत आता है। अब एक और टेक्निक सिखाता हूं, बड़ी शानदार, अगर किसी की हो तो शेयर करे मुझे क्लास में। हमको वही टेक्निक पढ़नी है जो वर्क करती हो। सपोज समवन इज सेइंग आई हैव ए रेट्रो जुपिटर इन माय 12th भावा, ड्यूरिंग ट्रांजिट जुपिटर आल्सो कम एज एन रेट्रोग्रेड। क्योंकि 12वां भाव जो होता है हमारा हॉस्पिटल का है, तो मेडिकल का खर्चा बढ़ा देगा, ये याद रखना। और पापी ग्रह बेटा है तो तगड़े वाला बढ़ाएगा आपका, सिंपल सी बात है। तो गोचर के अंदर अगर 12वें घर में आपके कोई वक्री ग्रह है और गोचर में भी वो 12वें घर में आया हुआ है और वक्री हो गया, सो आपके मेडिकल एक्सपेंडिचर जो हैं वो बढ़ जाएंगे। ये बात आपने समझनी है। वक्री ग्रह सदैव पीड़ा देते हैं, मानसिक पीड़ा देंगे आपको, तो हेल्थ पर तो इफेक्ट आएगा नहीं आएगा। आजकल लोगों को फ्री फंड में हो रही है शुगर, फ्री फंड में क्यों हो रही है, दुनिया भर का स्ट्रेस लेके बैठे हैं। नो फिजिकल एक्सरसाइज, सिटिंग ऑन टेबल चेयर, टेबल वर्क है, चेयर पे बैठ के काम कर रहे हैं, स्ट्रेस 400 500 गुना लेके बैठे हैं, तो शुगर तो आई जानी है। वैसे भी चेक कर लो अगर आपको शुगर है, मैं 1 सेकंड में बता देता हूँ। वीनस सिटिंग इन द केतु नक्षत्र, केतु कॉन्स्टिलेशन गिव्स यू एन शुगर। So there are 1,000 techniques which we are going to study in the course. Suppose someone is having retro Jupiter along with the Rahu, तो बचपन में जॉन्डिस हुआ होगा उसको। बृहस्पति राहु, बृहस्पति वक्री है, राहु साथ में बैठा है, देयर कुड बी पॉसिबिलिटी ऑफ जॉन्डिस, द पर्सन मे हैव फेस इन द चाइल्डहुड। क्योंकि ये चीजें आती हैं, भविष्य में भी आती रहेंगी चीजें। छठा घर, 8वां घर, 12वां घर जो है वो आपको पीड़ा देने वाले गड्ढे हैं ना। श्याम जी ये कोर्स कल स्टार्ट होगा, मंडे को रात 9:30 बजे। आप क्लास के बाद कुछ भी मेरे से बात कर सकते हैं, डायरेक्टली पूछिए। डोंट फील शाई, डोंट राइट, कम एंड डायरेक्टली आस्क मी वट एवर यू हैव अ क्वेरी विद यू। आप पूछो, अच्छा लगेगा, 10 क्वेश्चन पूछो आप। अब आगे चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। हमारे को देखो, इसमें बहुत सारी चीजें डिफरेंट होती हैं। अगर आपको किसी चीज से मोह ज्यादा है, ये भागवत कथा से लिए हैं मैंने पॉइंट्स, किसी भी चीज से मोह ज्यादा है तो कफ के रोग आ जाएंगे। मैं कुंडली में देखता हूं कि यार इसमें कफ वाले ग्रह की दशा तो है नहीं, कफ वाले ग्रह की दशा है नहीं, और बंदे को कफ कैसे है। तो हमको क्या चेक करना है कि उससे पूछना है कि भाई साहब आपको किसके प्रति मोह है, उसको कम करिए, आपके कफ के रोग चले जाएंगे। बात समझ में आया। सपोज समवन इज बॉर्न इन पुनर्वसु, सॉरी, पुनर्फु कॉम्बिनेशन। पुनर्फु मीन्स चंद्रमा और शनि इकट्ठे कुंडली में बैठे हैं, दिस इज बीइंग कॉल्ड अ पुनर्फु योगा, विष योगा। ठीक है, ऐसे आदमी को साइनस की दिक्कत हो सकती है। समझ रहे हैं मेरी बात। ऐसे आदमी को जुकाम 4 दिन, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है 4 दिन रहता है जुकाम, इस आदमी को 5 दिन जुकाम रहेगा भैया, 1 दिन एक्स्ट्रा लगेगा ना इसको, इसका नेचुरल ग्रह पीड़ित है। फिर आपको पीड़ा देने वाले ग्रह कैसे हैं, अब जैसे शनि वायु तत्व का ग्रह है, अगर ये जल तत्व की राशि में बैठ गया तो आपको रोग आएगा। तो जल तत्व की राशि क्या है, 4 8 12, यानी कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। अब अगले साल हमारे शनि महाराज आएंगे मीन राशि में, पाइसिस साइन है, वो जल तत्व की राशि है, पीड़ा देंगे सभी को। ऐसा नहीं है कोई मुक्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मिलन ही नहीं है जल तत्व का। शनि एक खुश्क ग्रह है, डिफरेंट प्लेनेट है, तो हमको ये चीजें देखनी है बारीकी से। अब आइए और अच्छे से पॉइंट्स बताता हूं, आप नोट करिए अपनी कुंडली में। अब मान लीजिए समवन इज हैविंग मेष लग्न, और मंगल यहां बैठा है, अग्नि तत्व का ग्रह है और अग्नि तत्व की ही राशि है,
ऐसा आदमी मिर्ची के बिना खाना ही नहीं खा सकता, चेक कर लो। तो एसिडिटी का रोग आएगा, पाइल्स हो जाएगी उसे, क्योंकि मंगल की दृष्टि एनस पर डायरेक्ट आ रही है। एनस यानी गुद्दा द्वार, तो उसको पाइल्स होने का खतरा है। पाइल्स के साथ अगली बड़ी बीमारी होती है फिशर, वो होने का खतरा है। तो भैया आप अपना अंजल बदल लो ना, बात खत्म। तो हमें अंजल देखना है। बृहस्पति सात्विक ग्रह है, तो जीव सात्विक भोजन करेगा। बात समझ में आया? राहु फास्ट फूड है। फास्ट फूड दो प्रकार के होते हैं, पिज्जा बर्गर भी होता है, समोसे पकौड़ा है, और गोलगप्पे भी फास्ट फूड है भैया। आप ये मत सोचो केवल वही बर्गर पिज्जा ही होता है फास्ट फूड, ये भी फास्ट फूड होता है। तो हमें ये चीज देखनी है। अब जैसे सूर्य और मंगल है, ये कौन से रोग देंगे? ये अग्नि तत्व के ग्रह हैं, फायर एलिमेंट है। ये पित्त के रोग दे देंगे। आयुर्वेद में तीन ही रोग होते हैं, वात पित्त कफ, तीन ही रोग होते हैं। शनि क्या है? वात रोग देगा। शनि क्या देगा हमको? वात रोग देगा। अब ये देखो, अटल बिहारी वाजपेयी जी का तुला लगन था, शनि लगन में था उनके, उनके घुटने उड़ा दिए। वात रोग से घुटने उड़ते हैं, ऐसे नहीं उड़ते, वायु तत्व के रोग से। और वायु तत्व के रोग से ही हार्ट अटैक आता है। जब वायु ब्लॉक हो जाती है तब हार्ट अटैक आएगा ना। अगर आपको हवा पास हो रही है, चाहे आप अच्छा माने या बुरा माने, तो ये शनि वात के रोग देगा। अब बहुत सारी फीमेल होती हैं मेरे पास, जब बड़ी बुजुर्ग फीमेल कंसल्टेंसी के लिए आती है ना, तो मैं उनसे प्यार से पूछता हूँ कि जब आप किसी से बात करते हो, घुटने पे हाथ फेरते हुए तो नहीं बोलते मेरे घुटने में दर्द हो रही है। वॉट यू हैव डन अ ब्लंडर, नॉट ए मिस्टेक। यू स्टार्टेड जपम द रोगम। आपने रोग का नाम लेके जप कर दिया, घुटने पे हाथ फेरते हुए बोल रहे हो मेरे घुटने में दर्द है, तो आपने जाप भी कर दिया और घुटने पे हाथ भी फेर दिया, उसको हील किया घुटने को विद द नेगेटिव एनर्जी। अब वो घुटने का दर्द बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ये बात तो समझनी है ना हमें। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, चंद्रमा और शुक्र, ये हमें कफ के रोग दे देते हैं। जल तत्व ग्रह होता है भाई शुक्र, इसलिए। बुध हमारे को तीनों रोग देने की ताकत है, वात पित्त और कफ, तीनों रोग देगा। और सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क मिथुन और कन्या लगन वाले का है, क्योंकि उनका लगना लॉर्ड है। सिंपल सी बात है, उनका ज्यादा बैंड बजता है बेचारों का। तो ये चीज है। अब अगले पॉइंट पर आ रहे हैं। अब आइए फिर से आते हैं वापस भागवत कथा पर और आयुर्वेद पर आते हैं। ऐसे नहीं है सिर्फ एस्ट्रोलॉजी में सब कुछ नहीं लिखा होता, आप रिसर्च करिए, समुद्र है। पराशर ऋषि ने तीसरे जन्म में पराशर ग्रंथ लिखा। बथेरे लोग आज आके अपने आप को एस्ट्रोलॉजर कहते हैं। मैं तो भैया आपके सामने स्वीकारता हूं, मैं स्टूडेंट हूं आप ही की तरह। ये समुद्र है, इसकी अनंत है ये, इसको इजीली नहीं लेना। वो मेरा डेड पॉइंट, डेड एंड है, जिस दिन मैंने कह दिया मुझे पता। अब मैं पहचान भी दे देता हूं, मैं तो उसको हाथ जोड़ देता हूं जिसका जुपिटर वक्री होता है कुंडली में। क्यों पैदाइशी मुझे पता है भाई, तेरे को पता, तेरे को क्या उपदेश देना, तुझे पता है। मैं तो उसको उपदेश देता ही नहीं जिसका जुपिटर वक्री है, क्योंकि उसे पता है। और यही उसका ब्लंडर है आगे ना बढ़ने का लाइफ में। तो मेरा रिदम हो जाता है क्लास में। मैं क्या कहते हैं, लाल किताब हो, केपी एंगल हो, नाड़ी एंगल हो, कोई भी एंगल हो, मैं पढ़ा देता हूँ। बशर्ते कुछ लोगों को जो थोड़ी बहुत जानकारी होती है उनको ज्यादा फायदा होता है, बेचारों के डाउट्स क्लियर होते हैं। आगे चलते हैं। अगर आपका जल तत्व दूषित होगा तो आपको यूरिन के रोग आएंगे। अग्नि तत्व दूषित होगा तो पित्त और शुगर के रोग आएंगे। वायु तत्व दूषित होगा तो आपको एस्थमा और हार्ट अटैक आएंगे। अगर आपका आकाश तत्व दूषित हो, आकाश तत्व के अधिकारी जुपिटर हैं, बता देता हूं मैं। सो यू विल फेस थायराइड। सपोज समवन इज हैविंग जुपिटर एंड सैटर्न टुगेदर इन एनी भावा। मैं देखो जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहा हूं, एक होता है छठा भाव, छठे भाव के स्वामी से रोग देखना, यही पढ़ा है ना आपने ग्रंथों में। अब मैंने ना तो छठा भाव कहा है, ना छठे भाव का स्वामी कहा है। ठीक है, मजा तब है एस्ट्रोलॉजी का, अगर आपका बृहस्पति और जुपिटर इकट्ठे बैठे हैं या 17 एक्सेस 180 डिग्री लाइन सेगमेंट पर हैं,
तो आपको थायराइड होने की पूर्ण संभावना है। इफ जुपिटर एंड सैटर्न कंजक्ट टुगेदर एनीवेयर इन द चार्ट और दे आर हैविंग अ म्यूचुअल एस्पेक्ट, यू मे हैव अ डिजीज ऑफ थायराइड। सिंपल। हम दवाई खाएंगे, अरे भैया तू उपाय कर लेना। आगे चलते हैं। हमें हमेशा क्या है कि हमको देखना है, छठे घर का स्वामी लगन में बैठा है तो रोग का स्वामी बैठ गया लगन में। साथ में आठवें घर का भी स्वामी लगन में बैठ जाए तो जिंदगी भर फोबिया बन जाएगा, डर रहेगा कब मेरी मृत्यु हो जाएगी रोग के कारण। 6, 8, 12 के स्वामी लगन में नहीं आने चाहिए। छठा घर, आठवां घर, 12वां घर। 12वां घर हॉस्पिटल है, तो 12वें घर का स्वामी लगन में नहीं आए, छठे घर का भी नहीं आए। फिर आता है 64वें नमाज का स्वामी, जिसे खरेश कहते हैं, वो भी रोग देने की ताकत रखता है। दूसरा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, 22वें दृष्टि कोण का स्वामी, वो भी खरेश ग्रह होता है, वो भी रोग देने में पावरफुल होता है। अगर आपकी महादशा 64वें नमाज की है और अंतरदशा 22वें दृष्टि कोण की है, मजा आ गया आपको। तो आपको पता होना चाहिए 22वें दृष्टिकोण का लॉर्ड कौन है, 64वें नमाज का लॉर्ड कौन है। अगर इनके साथ राहु बैठ जाए, मेरे तो जुड़ जाते हैं हाथ। मैं सीधा कहता हूं भगवान शिव की शरण में जा, वहीं कुछ रक्षा हो सकती है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज द प्लेनेट इज द लॉर्ड ऑफ 64 नमांशा। सपोज समवन इज हैविंग अ वीनस इन हिज चार्ट ड्यूरिंग द दशा ऑफ वीनस, वीनस इज द लॉर्ड ऑफ 64th नमांशा एज वेल एज 22वां दृष्टिकोण नमांशा, एंड ही इज कंजक्टेड विद द राहु। मेरे हाथ जुड़ जाते हैं, भैया तू जान भगवान शिव जाने, मैं कुछ नहीं कर सकता। बाकी चक्रों में आओ मत कि ये वाली रेमेडी कर लेंगे, वो कर लेंगे, हो जाएगा। ऐसा नहीं है, बिकॉज यू हैव डन टू मच बैड इवेंट्स इन योर प्रीवियस बर्थ, सो नाउ यू हैव टू मेक द पेमेंट इन दिस बर्थ। मैं क्लास में फिर भी उसका रिलीफ बताऊंगा कि कहाँ आपको रिलीफ आ सकता है। तो ये चीज जरूरी है। नाउ अनदर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये दो बता दिए, ये तो मैंने अभी सिर्फ करेला बताया। नीम चढ़ा क्या है, वही वीनस अगर सर्पदरेश कोण का स्वामी भी बन गया, फिर कुछ नहीं हो सकता भैया। फिर तो तू जान, शिव जाने तेरे। अपने पास तो कोई दवाई नहीं है, तेरा कोई रेमेडी तेरे को वर्क करती है तो मुझे भी सिखाना आके। एक ही ग्रह 64वां नमाज 22वां दरेश कोण सर्प दरेश कोण का लॉर्ड है, ऊपर से सर्प ग्रह राहु के साथ बैठ गया और उसकी दशा है और आप रोग ग्रसित हो गए हैं। रिलीफ नहीं है इतनी आसानी से। वैसे भी चेक कर लो, जिनका सूर्य पीड़ित होता है हॉस्पिटल वाले जल्दी छुट्टी नहीं देते, बात खत्म। लर्न द डिक्टम टू आल्सो, दिस इज बेसिकली इज कॉल्ड एन डिक्टम। अगर आपका 64वां नमाज 22वां दरेश नहीं पता, सिर्फ इतना पता है कि सूर्य मेरा कमजोर है, तो अस्पताल वाले जल्दी छुट्टी नहीं देंगे। ये भी आप समझ लीजिएगा। अब सबसे बड़ा पापी ग्रह कुंडली में चंद्रमा होता है, ये याद रखना। परंतु वो कैलकुलेट करना भी तो आना चाहिए। अब हम हमारी बुद्धि कहाँ है कि 4 पापी ग्रह हैं, राहु केतु मंगल शनि। भैया चंद्रमा सबसे बड़ा पापी ग्रह होता है। यदि आपका जन्म कृष्ण पक्ष की अष्टमी के बाद नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी कोई भी तिथि को हो और आप दोपहर में पैदा हुए हैं, सबसे बड़ा पापी ग्रह आपकी कुंडली में चंद्रमा है। पहले उसे पकड़ो, उसकी रेमेडी करनी है हमें, ग्रह की बाद में करनी है भैया। आपने देखा ही नहीं है कुंडली में सबसे खतरनाक ग्रह कौन सा है। हमको टटोलना आना चाहिए ना, कुंडली को डीप एनालाइज करना आना चाहिए। जब तक हम करेंगे नहीं तो दिक्कत आएगी। अगर आपके लगन को गोचर में पापी ग्रह देख रहे हैं, मान लीजिए शनि भी देख रहा है, राहु भी देख रहा है, केतु भी एस्पेक्ट डाल रहा है, बैंड बजा देगा आपकी हेल्थ का। जब भी गोचर के अंदर, मैं आपको जैसे यहां बताता हूं, सिखाता हूं, देखो बड़ी सारी टेक्निक होती है। बात होता है सूत्र समझ आना चाहिए। एक सूत्र होता है नेटल चार्ट से गोचर, एक होता है गोचर टू गोचर भी होता है भैया, उस पर हम फोकस ही नहीं करते। नेवर ट्राई टू फोकस। सपोज समवन इज हैविंग सैटर्न ओवर हियर इन ट्रांजिट, सो लग्न लॉर्ड इज मर्करी, इज आल्सो कमिंग इन द 6th भावा, बुध में बुध आ गया। लग्नेश गोचर में छठे घर में गोचर कर रहा और छठे भाव के स्वामी के साथ बैठा है, बैंड बजा देगा ये। समझ में आ गया।
सिंपल सी बात है, हेल्थ इशू दे देगा। तो हमको ये चीज ना बारीकी से समझनी है, छोटी छोटी। ये दोनों ट्रांजिट के हैं, मैंने लगन के लिया ही नहीं, नेटल का लिया ही नहीं है। तो हमारे को इस ढंग से अच्छे से समझना है और आगे बढ़ना है। अब छठे घर का लॉर्ड जहां बैठेगा, कहाँ बैठा है छठे घर का लॉर्ड? थर्ड हाउस में बैठा है, कालपुरुष कुंडली से। ठीक है ना? तो यहाँ के हिस्से को ये अंग वीक कर देगा। थर्ड हाउस किसका है? शोल्डर का, भुजाओं का है। तो आदमी ज्यादा अपनी बाजुओं से काम नहीं ले पाएगा। वो हिस्सा कमजोर हो गया ना, छठे घर का स्वामी जहां बैठ गया जाकर के। और जिन जिन भावों को वो देख रहा है उनका भी बैंड बजा दिया उसने। ये कौन देखेगा? अब मैं छठे भाव पर आया, पहले मैं बिना छठे भाव के पढ़ा रहा था। सो इन दिस चार्ट द सिक्स लॉर्ड सिटिंग इन द थर्ड हाउस एस्पेक्टिंग द सेवन, सॉरी, थ्री हाउसेस। शनि तीन भावों को देखेगा, 3 7 10 की दृष्टि है। तो पंचम भाव को देखा, पेट को खराब कर दिया। सप्तम भाव देखा तो थाई को खराब कर दिया। बात समझ रहे हैं? और ट्वेल्थ हाउस को देखा तो पैरों में दिक्कत दे दी। 12वां घर पैर है ना। तो इस तरीके से होते हैं। अब आगे चलते हैं। अगर मान लीजिए आप गंडमूल नक्षत्र में पैदा हुए हैं, एक सेकेंड, मैं आपको थोड़ा यहाँ बताता हूँ ताकि आप अच्छे से समझें। क्योंकि क्या होता है, सुनने से लिखने वाला पॉइंट ज्यादा आप पर इफेक्ट करता है। सपोज समवन इज बोर्न मघा। केतु के 3 नक्षत्र हैं। केतु, ओ सॉरी, केतु लिख रहा हूँ, बुद्धू आदमी हूँ। मूला, अश्वनी, इन नक्षत्रों में केतु के वो पैदा हुआ है। जब भी जातक को मंगल की अंतर एमडी, ईडी, पीडी आएगी तो रोक दी जाएगी। बात खत्म, अपने कोई दिमाग ही नहीं लगाना। सिंपल सी बात है। ठीक है, ये चीज देखना हमारे को। अब देखिए, छठे से छठा कौन है? रोग होता है, भवात भामम सिद्धांत लगता है छठे से छठा। तो ये चंद्रमा है ना। चंद्रमा यहाँ आया रोग दे देगा, चंद्रमा यहाँ आया रोग दे देगा, चंद्रमा यहाँ आया रोग दे देगा। तो 2 दिन के लिए देगा। थोड़ा आदमी एनर्जेटिक महसूस नहीं करेगा, काम करने का वो मूड सा नहीं बन रहा जी मेरा आज। लेजीनेस दे देगा, बहुत सारी चीजें आएंगी। ऐसा नहीं है। तो हमको हर चीज को बारीकी से समझना है। अब मान लीजिए कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो गई, क्लियर है, आई सेड प्रेग्नेंट हो गई, और गोचर का मंगल यहाँ वक्री आ गया। अब ये डेंजर जोन में चली गई, क्योंकि मंगल तो एबॉर्शन का कारक है, मिसकैरेज का कारक है। सपोज उसको प्रेगनेंसी में हुए 3 महीने हुए या 4 महीने हुए, केतु इज सिटिंग ओवर, राहु इज सिटिंग इन द फिफ्थ बाबा, गड़बड़ हो गई। देखो, नेटल के अलग होते हैं, गोचर को भी पढ़ना जरूरी है। ये भी इफेक्ट कर गए प्रेगनेंसी में। अब मान लीजिए राहु केतु आए, सेकंड हाउस में मंगल गोचर कर रहा है, पूरा उसका पंचम भाव, संतान का भाव पीड़ित हो गया, डेंजर जोन में चली गई वो फीमेल। हम दशाओं पे फोकस कर रहे हैं, कर ले भाई, तू दशा देख ले। हमें हर चीज के ऊपर बारीकी चलनी है और बारीकी चीजें समझेंगे। सिंपल सी बात। आगे चलते हैं। अब मैं कुछ चीज आपको पढ़ाना चाहूंगा। अब नीच का चंद्रमा यहाँ बैठ, मान लीजिए बिठा देते हैं हम, यहाँ पर चंद्रमा नीच का है 8 नंबर में। यहाँ पर मान कर चले बुध बैठा है हमारा, क्लियर है? फिलहाल हम बुध मान करके चल रहे हैं। नीच का चंद्रमा ने बुध को देख लिया। द पर्सन विल हैव a प्रॉब्लम ऑफ हाइड्रोथोरैक्स, लंग्स में पानी भर जाना, इज बीइंग कॉल्ड हाइड्रोथोरैक्स, पहला रोग। दूसरा रोग पायोथोरैक्स हो सकता है। दूसरा रोग कौन सा दे सकता है? नीच का चंद्रमा बुध पर दृष्टि डाल रहा है तो पायोथोरैक्स। पायोथोरैक्स क्या होता है? पस पड़ जाना लंग्स के अंदर। तीसरा रोग देगा, कौन सा रोग दे सकता है? नीच का चंद्रमा बुध पर दृष्टि डाल रहा है तो हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स।
हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स होता है लंग्स में हवा भर जाना। फिर चौथा रोग भी देता है, चंद्रमा की दृष्टि बुध पर है तो हीमोथोरैक्स दे देगा। हीमोथोरैक्स क्या होता है कि लंग्स में खून का भर जाना। हो गया बेंटाधार। ये चीज समझनी बहुत जरूरी है हमको। ऐसे नहीं मेडिकल पढ़ना, अगर मेडिकल कहा है तो मेडिकल वाले वर्ड भी आने चाहिए। अभी मैंने आपको मेडिकल की भाषा में ही सब पढ़ाया है, इधर उधर के चक्करों में पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं है। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट, सी द सपोज लगन से छठा भाव देखिए, चंद्रमा से छठा भाव देखिए, सूर्य से छठा भाव देखिए। अगर तीनों भाव पीड़ित है तो रोग उस ग्रह, जब भी कोई ग्रह गोचर में आएगा या उस ग्रह के लॉर्ड की दशा आएगी तो रोग देगी, बस बात खत्म। दिस इज बीइंग कॉल्ड सुदर्शन चक्र पद्धति। ये सुदर्शन चक्र पद्धति कहलाती है। अब आता है पंचक। पंचक बेसिकली लास्ट के नक्षत्र होते हैं और दो राशियां होती हैं, वो कुंभ और मीन, ये पंचक को रिप्रेजेंट करते हैं। हम जाते हैं शमशान भूमि में, पंडित जी हमें बताते हैं, हम पंडित जी से पूछते हैं, पंडित जी पंचक तो नहीं लगा? बस वहां पूछ लिए। अरे मेरे ताऊ ऑपरेशन में भी पूछ ले, पंचक तो नहीं लगा, ऑपरेशन कराने जा रहा है तू। आप बात समझ रहे हैं मेरी बात को? अब एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, क्लास वाला पॉइंट बता रहा हूं यहाँ पर। सपोज किसी के पैर का ऑपरेशन होना है, तो जिस दिन ऑपरेशन होना उस दिन 12वें घर में अगर चंद्रमा हुआ, ऑपरेशन फेल है, खत्म बात। जितने मर्जी टोटके करने कर ले यार तू, कुछ होता हो मुझे भी सिखाना। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, सो आई विल रिवील इन द क्लास टू टीच यू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट थिंग्स। सपोज समवन इज having Gulik and Badakpati conjunct together in anywhere in the chart, the dasha of that Lord Badakpati gives you lot of health issues because Gulik and Mandi gives you lot of pain. गुलिक आपका कर्स है पूर्व जन्म का, बाधकपति भी एक कसम से कर्स है आपका। तो बंटाधार है, ये बता देता हूं, आसानी से रोग नहीं जाने का। अगर आपका गुलिक और बाधकपति इकट्ठे बैठे, किसी भी भाव में बैठे, मैं छठे भाव की बात ही नहीं कर रहा, सिर्फ थोड़ी देर के लिए आपको छठा भाव बताया रोग के लिए, क्योंकि हमारी बुद्धि छठा घर रोग को ही देखने में लगती है। भैया वो एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, उसके अलावा 20 कॉन्सेप्ट होती हैं। उसके बाद चलते हैं। अब आपका मान लीजिए चंद्रमा शनि के साथ बैठा हुआ है और राहु की दृष्टि भी आ रही है। मेरे से स्टैम्प पेपर पे लिखवा लो, 12 साल तक बच्चा जो है ना वो डॉक्टर की ज्यूरिडिक्शन में रहेगा, बात खत्म। चंद्रमा 12 वर्ष तक की आयु का कारक ग्रह है, वो रहेगा डॉक्टर की ज्यूरिडिक्शन में। कभी खांसी, जुकाम, पेट, लूज मोशन, डायजेंट्री, ये सब आता रहेगा उस बच्चे को, थ्रॉट इन्फेक्शन। अगर चंद्रमा और मरकरी आमने सामने है, अभी चेक कर लो, बुध और चंद्रमा आपके इकट्ठे बैठे हैं, यू मे सी अ थ्रॉट इन्फेक्शन, गले के अंदर थ्रॉट इन्फेक्शन, स्किन एलर्जी, समझ रहे हैं, साइनस काइंड ऑफ रोग, टॉन्सिल हो जाना। अब सारे यहीं पर ही, जैसे मैंने काफी हद तक बताए हैं आपको। आगे चलते हैं। सोराइसिस मरकरी से ही मिलता है, मरकरी ग्रह ही सोराइसिस देता है, लोगों की स्किन खराब हो जाती है ना, तो सोराइसिस जो है वो मरकरी ही देगा। आर्टिकेरिया रोग जो होता है वो भी मरकरी देगा। आर्टिकेरिया, सोराइसिस स्किन डिजीजेस के अंदर है। सो दीज डिजीजेस विल बी गिवन बाय द कौन? मरकरी। अब आ जाइए एल्टीट्यूशन नाड़ी टेक्निक। मेरा कोई, मैंने आपको बोला तो पता लगेगा, अदरवाइज नहीं बोलूं तो कोई पता नहीं लगेगा। नाड़ी से मार्स एंड राहु सिटिंग टुगेदर एनीवेयर इन द चार्ट, आई डिडंट से सिटिंग हेयर एंड देयर। मार्स एंड राहु सिटिंग एनीवेयर इन द चार्ट। नाड़ी से, कोई भी नाड़ी की किताब पढ़ लीजिए, उसमें लिखा हुआ है अनइवन टीथ। मैं प्यार से कहता हूं आर सिटिंग होगी भाई साहब आपकी, आपको डॉक्टर के पास जाते रहना पड़ेगा दांतों के लिए। कब जाना पड़ेगा? बहुत सारे योग हैं, मैं क्लास में पढ़ा दूंगा, एक अभी बताता हूँ। मंगल राहु इकट्ठे हैं, जब गोचर का मंगल या राहु इसके ऊपर से गुजरेंगे, भैया आपका वो पीरियड दांतों के डॉक्टर की कोठी बनेगी, आपके पैसे हल्के होंगे, सिंपल सी बात है। तो हमको ये समझना है, जब तक हम ये चीजें समझेंगे नहीं, हमको कुछ पता ही नहीं लगेगा।
सीधी बात है। बात समझ रहे हैं आप? तो जब तक ये चीजें नहीं समझेंगे, हमको नहीं समझ में आएंगी। अब एक कुंडली लगा करके मैं आपको दिखाता हूँ, एक चीज समझाता हूँ। अब देखो हम गलतियां कहाँ करते हैं, वो गलतियां सिखाता हूँ आपको, और आप गलतियां सीखना जरा। अब आप देखिएगा गलतियां, आराम से सीखिएगा कहाँ हम करते हैं ब्लंडर। मैं एक चार्ट लेकर सिखाता हूँ। चार्ट कहाँ गया भाई? ये तो गड़बड़ हो गया हमारा। एक मिनट रुकिएगा, चार्ट को लाना है, पहले चार्ट खोलना पड़ेगा। हाँ, अब आएगा चार्ट। हम्म। आप देखिएगा और सीखिएगा कैसा होता है। ये क्या हो गया, ये क्यों नहीं आ रहा? एक सेकंड दीजिएगा प्लीज। सॉरी। क्या क्यों नहीं रहा? ये भी बंद कर दिया हमने, फालतू का सारा बंद कर दिया मैंने, फिर भी नहीं दिखा रहा है मुझे। एक सेकंड। हाँ, अब आ गया। हाँ, आ गया। किसी ने अभी ज्वाइन करा है, किसी ने अभी ज्वाइन करा है एनी हाउ। अब आप देखिए, ये मैं एक ले रहा हूं। वक्रतुंडाय महाकोटि सूर्य संप्रभा। भगवान गणपति वक्र। वक्र का अर्थ होता है सीधा ना होना, टेढ़ा। वक्री ग्रह का मतलब है, वक्री ग्रह हमेशा टेढ़ापन देते हैं, याद रखना। वक्री ग्रहों का प्रभाव, दो वक्री ग्रह सूर्य को देख ले, हड्डियां टेढ़ी कर देंगे। अब ये मान लीजिए किसी का कन्या लगन है, मीनिंग देखना यहाँ कैसे बदलते जाएंगे। गलतियां हम कहाँ करते हैं खोजने में। केतु है, मंगल है, चंद्रमा है, यहाँ शुक्र है, यहाँ बृहस्पति है, यहाँ सूर्य बुध है, यहाँ शनि है, यहाँ राहु है। ठीक है जी, ये ग्रह है। अब ये 12वां घर हमारा क्या होता है? लेफ्ट आई। और ये होता है हमारा राइट आई। ध्यान से समझना इसको। कारक क्या होता है लेफ्ट आई का? चंद्रमा। कारक ग्रह कौन होता है? सूर्य। अब सबसे पहले कारक ग्रह को पकड़ो। कारक ग्रह एक्सॉल्टेड है, बात खत्म। नाइन्थ हाउस में कारक ग्रह एक्सॉल्टेड है। व्हाट अबाउट सन कारका? वो कालपुरुष कुंडली की अष्टम भाव की राशि में वृश्चिक में बैठा है, विच इज नॉट ए गुड साइन। समझ में आ रहा है? सिंपल सी बात। ये सूर्य जो है राइट आई का कारक है। आप देखिए इस पर वक्री ग्रह होता है पैदाइशी केतु। इस वक्री ग्रह का प्रभाव लेके मंगल सूर्य को देख रहा है। आया मजा? अब कारक भाव देखना है। कारक भाव में तो आपको दिख रहा है स्वराशि का शुक्र बैठा है, नहीं। इसे राहु ने देख लिया, वक्री ग्रह। इसे शनि ने देख लिया। यानी ग्रह और भाव दोनों पीड़ित हैं, दोनों पीड़ित हैं। तो बच्चे की राइट आई में भेंगापन है। सिंपल। ऐसे नहीं देखते, हमें हमें बारीकी से पढ़ना है। फिर से समझा रहा हूं आप लोगों को। सबसे पहले कारागृह देखिए, क्या वो पाप प्रभाव में है या नहीं है। हमने देखा चंद्रमा एग्जॉल्टेड है। सूर्य जो राइट आई का कारक है वो काल पुरुष कुंडली की वृश्चिक राशि में बैठा, गलत राशि में बैठा है, और तीसरे भाव में बैठा है, जो मारक भाव भी होता है तीसरा। दूसरा, मंगल 12वें घर रोग गड्ढे में बैठा हुआ है मंगल, और केतु का प्रभाव लेकर के हॉस्पिटल, हॉस्पिटल है। तो 12वें घर में बैठ करके मंगल दृष्टि डाल रहा है ठीक। दूसरा, सूर्य पीड़ित हो गया। अब आ जाइए सेकेंड हाउस जो भाव है राइट आई का, वहां शुक्र बैठा है स्वराशि का। लेकिन इस शुक्र को देख कौन रहा है भाई साहब? राहु देख रहा है। इस शुक्र को शनि भी देख रहा है। तो इसलिए जातक का राइट आई एफ्लिक्टेड हो गया, उसकी आईज में भेंगापन आ गया।
इस तरह से पढ़ते हैं कुंडली। अब हमने छठा घर छठा भाव कोई दिमाग नहीं लगाया, आपको कारक और कारकों के भाव से रोग के बारे में व्याख्या दी। फिलहाल इस कोर्स में मैं एक अच्छा गिफ्ट भी देता हूं। अगर आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो मैं यहां तक बताऊंगा कि आपको कुत्ता काट सकता है भाई साहब। मेरा जब पहला बैच हुआ था ना, तो 3 लोगों ने कंफर्म किया, सर हमारे को कुत्ते ने काटा है। पहले बैच में 3 साल पहले, सर हमें कुत्ते ने काट लिया। कुंडली में योग होता है भैया कुत्ते काटने का, ऐसे कैसे काट लेगा आपको कुत्ता? मैं वो भी बढ़ाऊंगा। अच्छा, गाय को आप चारा देने के, गाय ने आपको सींग मार दी है, वो भी बढ़ा दूंगा कि गाय आपको सींग मार सकती है। आप पटरी पर चल रहे हैं, पीछे से यार कार ने आगे स्कूटर ने आगे ठोक दिया, आप तो पटरी पे थे, तुम्हारी कुंडली में योग है भैया। तुमको तो कार वाले स्टाइल में चलना है, शीशा आगे लगाओ, पीछे भी देख कर चलो भैया। नाउ कमिंग अप टू द लास्ट पॉइंट, दिस कोर्स इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन 16, यानी कि मंडे को स्टार्ट होगा। कल 9:30 से 10:30 क्लास का टाइम रहेगा। 5 डेज का ये कोर्स है, ठीक है। डेली क्लास होगी मंडे टू फ्राइडे। आपको ई सर्टिफिकेट चाहिए वो मिल जाएगा। आपको क्लास रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम के लिए मिलेगी, ऐसा नहीं है कोर्स कर लिया, लाइफ टाइम के लिए मिलेगी। दूसरा, इसका फी बहुत मैंने नॉमिनल रखा है, 2, 3, 4, 5 इज द ओनली फी, जिसके अंदर आपको बेहतरीन सूत्रास पढ़ने को मिलेंगे, बेहतरीन टेक्निक सीखने को मिलेगी, 22वां दृष्टिकोण, 64वां नमाज, बादकपति, गुलिक, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो अनम्यूट करके मेरे से पूछ सकते हैं, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। कोई भी मेरे से पूछ सकता है, किसकी कोई भी क्वेरी हो तो, सॉरी कैमरा ऑफ कर दिया था, तो मेरे से आप पूछ सकते हैं। इज देयर एनीवन हु इज हैविंग ए क्वेरी? चलिए, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। नमस्ते सर। हाँ नमस्कार जी, हाँ बोलिए। सर मैं ये पूछ रही थी, जैसे सर आप पढ़ाएंगे तो हमें कुंडली की पूरी नॉलेज नहीं है, तो और ये आप लाल किताब से पढ़ाते हो सर के नहीं, केपी लाल से या किताब कहाँ जो? बोला है मैंने कब बोला लाल किताब? मैंने तो बोला ही नहीं लाल किताब के बारे में, क्योंकि हाँ लाल सर मैं। किताब ना बहुत बहुतों का बेड़ा गर्क कर चुकी है, और अभी बहुत बथेरों का होना है बेड़ा गर्क। लाल किताब के चक्कर में बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं। लाल किताब बेसिकली इज ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ अ डिक्टम, वेदर इट वर्क्स और नॉट, जरूरी नहीं है ठीक है। वर्क करे, वो डिक्टम बेस के ऊपर है। ठीक है सर। ये वैदिक सिस्टम है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। अच्छा सर। हाँ जी। ए जी, आप अपना कैमरा ऑन करके मुझसे पूछ लीजिए, आपने क्या पूछना है। सर जैसे अब ये मतलब कि सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि सर, भूल गई हूँ। ठीक है सर। कोई नहीं, याद आए तो पूछ लेना। हाँ जी, ए जी बोलिए। अनम्यूट योर सेल्फ, अपने आप को अनम्यूट करिए अपने एंड से। ये लीजिए, मैंने कमांड यहाँ से कंट्रोल कर दिया आपका। हाँ, अब आप अनम्यूट कर लीजिए। नमस्ते सर। नमस्कार। सर आज की क्लास में से था, मैं तो ज्वाइन तो मैं कर रही हूँ, 2 पॉइंट मेरे छूट गए थे। आपने यहाँ पे जुपिटर प्लस सैटर्न एट 180 उसमें बोला था थायराइड का, राइट? ये वो जुपिटर प्लस सैटर्न मतलब जब वो कंजक्ट करेगा तभी क्या होगा? नहीं नहीं, जुपिटर एंड सेक्टर आपके नेटल चार्ट में या तो कंजक्ट हो या आमने हाँ, सामने म्यूचुअल एस्पेक्ट को 180 डिग्री बोलते हैं। इन बोथ में। ठीक है। और आप जो ये कोर्सेज रहेगा, ये स्टार्ट तो मतलब हम कल सारी होगा, चीजें कवर रात करेंगे ना? साढ़े हाँ, नौ बजे सारी चीजें कवर करेंगे ना? सारी चीजें क्या, पूरी धरती थोड़ी जाना है आपने? तो वो वाली बात बोल दी, मेडिकल अराउंड द वर्ल्ड मेडिकल इन $8, एस्ट्रोलॉजी। अराउंड द वर्ल्ड इन $8। हाँ तो सबसे बड़ा बात क्या होती है कि जो आपको ज्ञान मिले ना उसे ग्रहण करें, हाँ जी वो भाई। सबसे कीमती है। एक होता है मेरे पास फालतू के बहुत सारे आते हैं, मैं किसी को एंटरटेन नहीं करता। जी। वो विंडो शॉपिंग बोलता है उसको। कोर्स हम्म। कंटेंट क्या है जी, क्या पढ़ाओगे जी, 5 में हो जाएगा जी। नहीं, तू यार 50 क्लास में चला जा, वहां उसमें कुछ नहीं मिलना, उसने थ्योरी पढ़ाते रहना, कथा सुनाते रहना, मिलना कुछ नहीं है। मैं टू दी पॉइंट पढ़ाऊंगा ना, आप चार्ट लेके बैठिए मेरे साथ, तो आप देखिए कि जो मैं कॉम्बिनेशन आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पूरी फैमिली के लेके बैठिए। हो सकता है आपकी कुंडली में नहीं है, आपकी फैमिली में किसी बंदे की कुंडली में हो, समझ रहे हैं? मान लीजिए वो भी नहीं है, तो पड़ोसियों के भी चार्ट लेके बैठा ना, आइए डिस्कस कराएंगे।
आपको सिखाएंगे। दूसरा पॉइंट ये होता है, ए जी आपका ए नाम लिखा हुआ है इसलिए अलका। नहीं बोलना कि क्या है कि मान लीजिए आपको मैंने म्यूट कर दिया क्लास में और ग्रुप को भी मैंने लॉक कर दिया, कोई नहीं लिख सकता, तो धनिया मेरे से पूछोगे? आपको क्या पता मेरी कौन सी टेक्निक वर्क करती है नहीं वर्क करती? आइए ना सामने मैदान में। यस गरिमा जी, अनम्यूट योरसेल्फ, ओपन योर कैम, थैंक यू सर। रेज द क्वेरी। मोस्ट वेलकम, आप आओ अच्छे से सारी चीजें सीखने, जी 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 जी, कोई बिल्कुल घबराने की बिल्कुल। जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी गरिमा जी, ओपन योर कैमरा, रेज द क्वेरी, व्हाट यू हैव विद यू। सर हाँ मेरा जी, क्वेश्चन ये है कि अगर ये 11th हाउस का लॉर्ड जैसे सेकंड हाउस में है आपने कैमरा और नहीं मकर ऑन करा लगन गरिमा जी, कैमरा नहीं ऑन करा गरिमा जी। हाँ बोलिए, कर दिया सर। ये बोलिए मकर बोलिए। लगन की कुंडली, मकर लगन की कुंडली है, इसमें हाँ 11th का लॉर्ड जो है मंगल, वो सेकंड हाउस में है। अब हाँ, फर्स्ट हाउस का सेकंड हाउस का लॉर्ड हो गया शनि, वो सिक्स हाउस में बैठता है, अगर तो ये कौन सी बीमारी दे सकता है सर? नहीं नहीं वो अलग चीजें हैं, वो क्लास में आप आइए ना, मैं सारा सिखाऊंगा रोग कौन से मिलेंगे आपको, क्योंकि मंगल धन तो दे सकता है लेकिन वो रोग भी देगा। अष्टम भाव को देख लिया, अष्टम भाव दीर्घ आयु के रोग है, और शनि ने 12वें घर को भी देखा और शनि ने अष्टम भाव को भी देखा, जिसमें अष्टम भाव कॉमन निकल आया। समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। 8th हाउस कॉमन निकल आया ना। शनि की दृष्टि हाँ अष्टम जी, भाव पे है, मंगल की भी है, ठीक है। और मंगल को मारक का दोष भी लग गया। समझ रहे हैं अच्छा, बारीकी? हाँ जी, हाँ तो जब जी। भी कोई रोग प्रकट होगा फॉर लॉन्ग टर्म के लिए। तो सर मैं ये जानना चाह रही, जैसे लॉन्ग टर्म के जो रोग होते हैं, क्या वो भी उपाय करने से ठीक होते हैं या कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता? नहीं नहीं वो देखो क्या होता है, उनका वेग देखना होता है, उनका दोष देखना होता है, अगर जरूरत से ज्यादा दोष है तो उनका रिलीफ इतना आसानी से आता नहीं। क्योंकि सर मुझे ना उपाय में ना इतना विश्वास नहीं है, मुझे लगता है जो मैं कुंडली बन उपाय गई बता शायद तो वो रहा हूँ तो। ना, दुनिया उपाय करती रहती, फायर खोलते हैं। अब जैसे मैं एक हाँ, बताता हूँ, एक एग्जांपल आप सुनिए सब लोग ध्यान से। बथेरे लोग चले गए क्योंकि कुछ लोगों को आने की जल्दी है तो जाने की भी जल्दी होती है। अब मैं बताता हूँ आपको। अब जैसे मैं लाल किताब वाले वो पूछा उन्होंने, लाल किताब वाले ने राहु का उपाय दे दिया, लेड जो होता है शीशा वो पानी में बहा दीजिए। कोई साइंस वाला है यहाँ पे? मैं तो कॉमर्स पढ़ा हुआ हूँ भाई। साइंस वाला है जो साइंस ग्रेजुएट हो? मैं तो कॉमर्स वाला हूँ। अब क्या होता है, पानी होता है H2O और शीशा होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसने राहु का उपाय तो दे दिया आपको, ये पाप कराया आपने, कोई नेक काम थोड़ी करा। उसने कहा कि शीशे के अष्टम भाव में राहु बैठा है, तो अष्टम भाव 8वां भाव हुआ, 8वें भाव में राहु बैठा है, तो उसने 8 लेड यानी शीशे के टुकड़े आपसे कहा जल प्रवाह कर दीजिए। अरे मेरे ताऊ, पानी में मछलियां भी होती हैं, मर जाएंगी। ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ जी। ये बात समझनी बहुत जरूरी है, आप कौन सी रेमेडी किस तरह की कर रहे हैं। मैं अपना रेमेडी का कोर्स जब पढ़ाता हूं तो फायर खोलती हैं रेमेडी बताता हूं उन्हें मैं। अब लोग कहते हैं जी नजर लगी है, इसका नजर उतार दो। अरे मेरे ताऊ पहले कुंडली में कॉम्बिनेशन दिखा मेरे को, इसको नजर लगने का कॉम्बिनेशन है या नहीं है, तभी तो लगेगी ना। नहीं आप ऐसे ही क्रोसिन खा लोगे बिना फीवर चेक किए थर्मोमीटर से, खा लोगे डोला खा लोगे 600, तो स्टीरॉयड मेडिसिन है। 400 हाँ mg जी। से ऊपर कोई भी मेडिसिन स्टीरॉयड हो जाती है। इवन होम्योपैथी में भी 200 से अबव मेडिसिन बिकम्स द स्टीरॉयड। तो ये चीजें हैं। आप आइए क्लास ज्वाइन करिए, आई विल गाइड यू बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो मेरे से हो सकता है। ठीक है, हैव ए गुड डे, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। थैंक यू।